आज हम एक खास इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं और उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ में बड़सर से जो है वो जो आम आदमी पार्टी ने एक नई एंट्री की है और कुछ नए चेहरे उसमें जुड़े हैं, तो उनके साथ जो है वो इंटरव्यू यहाँ पर लाया जाए और आपको जो है वो यहाँ पर दिखाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का इंटरव्यू हम जो आम आदमी पार्टी के बड़सर के अध्यक्ष हैं और नए नए जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, रमेश शर्मा जी, मैं स्वागत करता हूं सर बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपका। और सबसे पहले बधाई आपको, और आप आम आदमी पार्टी में यहाँ पर शामिल हुए और एक तरीके से पहले आप पत्रकारिता के थ्रू जो कार्य कर रहे थे, आपका कहना है कि अब राजनीति में आकर और विधानसभा में जाकर, जैसे जिस तरीके से केजरीवाल जी जब अन्ना आंदोलन के दौरान कहा करते थे कि अब जो एक सफाई है वो गंदगी को जो है वो अंदर जाकर साफ करना पड़ेगा, उस तरीके से आपका भी कहना है कि पत्रकारिता के दौरान हम जो थे वो सड़कों के खड्डे दिखाया करते थे, तब हम अकेले होते थे, और अब लोगों के साथ चलकर जो है वो आप वही काम करेंगे, खड्डे ही दिखाएंगे, यानी जो विफलताएं हैं सरकारों की उनको दिखाएंगे। उस बारे में थोड़ा सा हमें उस बारे में जानकारी दें। धन्यवाद अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आपके इस प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हैं। एक तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की हमने सदस्यता ली और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी तो एक तरफ से बहाना है। सही मायने में एक व्यक्ति की जो सोच है वो किसी भी जगह चली जाए वो बदल नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो चाहे वो यहां है चाहे वो वहां है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि पत्रकारिता से बड़ा इस देश में कोई भी कार्य नहीं है वैसे तो अगर देखा जाए, लेकिन पत्रकार सिर्फ आवाज लगा सकता है, उस मुद्दे को उठा सकता है। लेकिन हमने जब 3 साल में जिन मुद्दों पे काम किया, आप भी जानते हैं, बड़सर की जनता भी जानती है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं, हमने हमेशा प्रयास किया कि सरकार के विपक्ष में रहकर काम किया जाए। और इसलिए नहीं कि वो उनसे कोई हमारा विरोध है, बल्कि इसलिए क्योंकि सरकार को आईना दिखाने के लिए जब विपक्ष तैयार रहता है, चाहे वो मीडिया के रूप में चाहे वो विपक्षी पार्टी के रूप में, तो सरकार हमेशा तैयारी करती है। और उसी वजह से हमने जब पत्रकारिता करने की बात रखी, और पत्रकारिता को छोड़ी नहीं हमने, पत्रकारिता का स्तर बदला है। जिस तरह से हम पहले पत्रकारिता करते थे आज भी वैसे ही करेंगे। हाँ, फर्क इतना है कि पहले थोड़ा, जिस तरह से आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं किसी का इंटरव्यू ले लेता था, अब शायद वो चीज, लेकिन चाहे वो क्षेत्र की सुरक्षा की सुविधाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, या लैब्स जो गवर्नमेंट से उनकी बात हो, वो लगातार दिखाएंगे। और वो एक पत्रकार होने के नाते भी दिखा सकते हैं और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पत्रकारिता से अलग कोई काम है। ये मेरी सोच आज भी वही है। तो पत्रकार होने के नाते आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल चाहकर भी आप नहीं कर पाते हैं किसी व्यक्ति से, और करते हैं तो फिर कहीं कहीं आपके लिए बड़ा विरोधाभास तैयार हो जाता है, सारे चैलेंज रहते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, केवल आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा मुझे लगी करप्शन के खिलाफ इस देश में, जो मुद्दों, बेसिक मुद्दों पे काम करने के लिए, मुझे वो विचारधारा पसंद आई। तो जब विचारधारा आपको कोई पसंद आती है तो ये जाहिर हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड करवा दिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है समझने की कि एक पत्रकार जब समाज के लिए काम करता है तो उसको ऑफेंसिव होना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो मुद्दों पे एक बात नहीं करेगा तो बात बनेगी नहीं। तो ऐसे में मेरे ऊपर बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हो गए और पॉलिटिकली शेल्टर्ड। तो मुझे लगा कि ये लड़ाई शायद मेरी विचारधारा अकेली नहीं बदल पाएगी। तो मुझे जो बेटर प्लेटफॉर्म लगा आज इस विचारधारा के साथ जाने के लिए वो आम आदमी पार्टी लगा, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दी। अब सर, लोकल मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि बड़सर का प्रभार आपको मिला, एक तरीके से अध्यक्ष आप बड़सर आम आदमी पार्टी के आपको घोषित किया है, तो बड़सर में जो काफी दशक से, एक तरीके से कह सकते हैं एक दशक से ऊपर का समय हो चुका है कि चाहे बस स्टैंड का आप मुद्दा ले लीजिए, चाहे मिनी सचिवालय का आप मुद्दा लीजिए, और छुटपुट कई और मुद्दे, यहाँ पर लाइब्रेरी की भी डिमांड उठ रही है। तो उन मुद्दों को जो है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी लेकर जाएगी, या फिर अभी केवल बड़सर में भी राज्य के जो मुद्दे हैं, चाहे हिमाचल की बात करें चाहे नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, जो लोकल इश्यूज हैं उनको लेकर भी पार्टी संघर्ष करेगी? देखिए अरविंद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत जनता से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, और बड़ा अच्छे तरीके से मैं चाहता हूं कि सवाल को लोग भी समझे। देखिए, हमारा जो संविधान है वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइंड है। केंद्र सरकार है तो एमपीज उसके जो हैं वो प्रदेशों से नियुक्त, तो जो एमपीज हैं वो केंद्र सरकार तक अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की बातों को पहुंचाते हैं
माने एक तरफ से वो आप बोल सकते हैं कि एक तरफ से उनके वो दूत हैं जो वहां तक उनकी बात पहुंचाते हैं सेना नायक को। ऐसे ही विधानसभाएं होती हैं तो विधायक जो हैं वो विधायक एक तरफ से बड़ा विजनरी होंगे, उनकी सोच हमेशा ये होगी कि हमारे अस्पताल अच्छे हों, हमारी सड़कें अच्छी हों, और पावर है विधायक के पास में, हमारे स्कूल अच्छे हों। ये सारी पॉलिसीज पे आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से आम आदमी पार्टी सरकार पहले दिनों से काम कर रही है। ये पहले दिन से जो काम कर रही है सरकार, ठीक उसी मुद्दे पे आज तक काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये आम आदमी का मुद्दा है। तो अगर मान लीजिए बड़सर में आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी आता है या हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार आती है तो निश्चित रूप से ये मुद्दे अभी जैसे आप बड़सर की हालत बात कर रहे हैं, बड़सर में पिछले 25 सालों से विकास के नाम पर केवल लोगों को ठगा गया है। केवल इतना है, लोगों को लॉलीपॉप दिया गया कि जी हम यहाँ मिनी सेक्रेटरीट बना देंगे, बस अड्डा बना देंगे। इवन देन मैं कल आपके माध्यम से ही देख रहा था कि आपने एक लाइब्रेरी की बात की। स्कूलों पे, शिक्षा पे हम बात ही नहीं करना चाहते, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं सड़कों पे पेवर ब्लॉक की और पुलों की, और उसके ज्यादा ठेकेदारों को ठेके कैसे मिल जाएंगे इसकी। तो आम आदमी पार्टी सरकार का ये विजन है, ये भविष्य भी इसी तरह से बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम जिस तरह से हमारा व्यक्तित्व है उसी तरह से दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है हमें। अब बात करते हैं अगर बड़सर की राजनीति की, तो काफी ऐसे चेहरे हैं जो जाने माने चेहरे और काफी समय से यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं, चाहे उसमें वर्तमान विधायक निवृत्त लखनपाल की बात करें या पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की बात करें, और उनकी तैयारियां भी जो है वो पुरजोर तरीके से एक चेहरे के साथ जो है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन चेहरा होगा? क्या आप अध्यक्ष हैं तो आप चेहरा होंगे, या किस तरीके से भविष्य की रणनीति बड़सर में आम आदमी पार्टी की रहेगी? देखिए अरविंद जी, सबसे पहले तो चाहे वो पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी, रविंद्र लखनपाल जी रहे हों, हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका खुद का है। देखिए कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई किसी पे ये प्रेशर नहीं कर सकता कि आप अपने योजनाएं मत बनाइए। ये विजन की बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आम आदमी पार्टी की लड़ाई इनसे अस्पतालों को अच्छा बनाएंगे, उनमें दवाइयां फ्री देंगे। देखिए ये बात आज से नहीं, ये सन 2014 से बात चलती हुई आ रही है, लगभग 8 साल 10 साल हो गए। देखिए 10 सालों के अंदर प्रभाव क्या पड़ा। आप पिछले 5 सालों के अंदर देख रहे हैं कि भाजपा सरकार लगभग हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उससे पहले कांग्रेस सरकार भी चल रही है, 2 टेन्योर दोनों पार्टियों के गए। ना तो किसी सरकार ने बिजली फ्री दी, ना किसी ने पानी फ्री दिया, और ना ही महिलाओं को बसों की शायद सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। तो केजरीवाल जी ने एक राजनीति को नई दिशा दे दी। यानी कि ये जो सीखे सिखाए लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम राजनीति के ज्ञाता हैं, उनको राजनीति करना सिखा दी। और आज आप डिसीजन देख रहे हैं हिमाचल सरकार ने लिया है कि पहले 60 यूनिट की बात की थी इन्होंने, अब 125 यूनिट आज इन्होंने फ्री दे दी। पानी गांव के अंदर फ्री कर दिया, और महिलाओं को 50% किराया जो है मुफ्त फ्री दे कर दिया। जो लोग कमेंट करते थे आपके चैनल के माध्यम से भी, या बहुत सारे लोगों के, मैं भी पत्रकार, तो मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमें फ्री नहीं चाहिए, उन लोगों को इनडायरेक्टली मेरा एक मैसेज है कि अगर उनके अंदर दम है तो अपना एफिडेविट जमा कराएं सरकार के पास। आपका ये कहना है कि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो आपकी चीटिंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली जी, चीटिंग ही का तो परिणाम है। और चीटिंग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं है। अंदर से इनकी जड़ें बिल्कुल हिल चुकी हैं। इनको यह समझ में आ चुका है कि अब लोग जो हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्कूलों पे बात करेंगे। आपको मैं बताऊं, दिल्ली में बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अपने कार्यों को कभी दिखाया होगा। आज वो दिल्ली में जाकर स्कूलों को दिखा रहे हैं, जाकर सांसद कैमरे पे जाकर स्कूलों को दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपने एक फिल्म देखी होगी कि बेटा सो जाने तो गब्बर आ जाएगा। आज वो हालत हो गई है। बीजेपी ने अपने लोगों को यह संदेश दे दिया है कि जागो, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। आपकी टक्कर किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोच विचारधारा है वो अलग है। देखिए टक्कर किससे होती है, जब आप उनके पदचिन्हों पे चलते हैं। हम उनके पदचिन्हों पे कहीं नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। केजरीवाल जी का मॉडल अलग है। दूसरी बात, आपने कहा कि बड़सर से कौन चेहरा हो सकता है। देखिए ये पार्टी का काम है, कोई भी हो चेहरा, सोच उसकी ये होनी चाहिए कि वो समाज के लिए क्या कर सकता है। आप उस चेहरे के साथ चलेंगे अगर आप चेहरा नहीं हुए? बिल्कुल 100% चलेंगे। पार्टी जिस तरह से निर्देशित करेगी उस, देखिए कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मुझे जिम्मेवारी दी गई कि आपको बड़सर का अध्यक्ष के रूप में काम करना है। मैं इसमें आभार व्यक्त करता हूं, मेरे जैसे नालायक आदमी को, मेरे जैसे अभी
जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं, उस व्यक्ति को अगर ऐसा मौका दिया है तो आई विल ट्राई टू प्रूव माई बेस्ट। मुझे नहीं पता चेहरा कौन होगा, लेकिन जो भी होगा उसके साथ मैं दिल से आपके साथ हूं। सर, चेहरों की बात चली है तो आपके कई ऐसे राज्य के, कई आम आदमी पार्टी के कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे उसमें आपके अध्यक्ष की बात करें, चाहे महिला अध्यक्ष की बात करें, तो वो लोग जो हैं वो भाजपा में जाकर दिल्ली में, चाहे अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में हो, चाहे जेपी नड्डा की उपस्थिति में हो, तो वहां पर जाकर दिल्ली में शामिल हुए। तो क्या इससे जो पार्टी का जो नीचे लेवल का जो संगठन है, क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है लोग, या फिर लोग अभी भी जो है वो जुड़े हुए हैं आपके साथ? देखिए, ऐसा है, ये प्रश्न थोड़ा एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन मैं फिर भी इस पे आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिंदगी में मैं ऐसा समझता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, कभी किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो वो फिर अपने आप को स्थापित कर लेता है। जैसे आपने कभी एक केले का पेड़ देखा हो, एक बांस का पेड़ देखा हो, तो उसको काट भी दो तो फिर वो अपनी जड़ें पैदा कर लेता है। ये ठीक उसी तरह से है। अनूप केसरी जी जब तक इस संगठन में थे तब तक वो आम आदमी पार्टी के थे, लेकिन जब उनके बारे में कुछ चीजें निकल कर आई, एक महिला के साथ कुछ तरह की अश्लील चीजें निकल कर आई, तो ये मुझे लगता है कि उनका खुद का नैतिक दायित्व था कि उनको रिजाइन करना चाहिए था। जी, मनीष सिसोदिया ने कहा भी था कि हम उनसे रिजाइन लेने वाले थे। और फिर दूसरी बात और भी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी में जाके क्या कर लेंगे। फर्क ये पड़ता है कि अगर वो उनका चरित्र सही नहीं है तो वो किसी भी पार्टी में जाएंगे, वो वहां भी उनके लिए नुकसान करने वाले होंगे। तो मैं हमेशा योग्यता को प्रेफरेंस करता हूं। अगर आदमी के अंदर टैलेंट होगा, योग्यता होगी, तो सड़क पर बैठे हुए अपना आपको साबित कर सकता है। योग्यता नहीं होगी तो उसको चाहे राजमहल में बिठा दो, वो उसको भी खत्म कर सकता है। सर, एक और बात, यहाँ पर आम लोगों में, चाहे आप सोशल मीडिया के कमेंट्स उठाकर देख लीजिए या आम लोगों की चर्चा की बात करें, तो ये कहा भी जाता है, अक्सर भी आपने पिछला जो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, जो नई पार्टी आती है उसको लोग अक्सर वोट कटवा एक पार्टी कहते हैं, यानी किसी एक पार्टी का वोट जो है वो आप तोड़ने वाला है। तो क्या हिमाचल में आम आदमी पार्टी केवल कांग्रेस का वोट खत्म करेगी, और जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा जो है वो रिपीट भी कर जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। इस क्वेश्चन के पीछे के दो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए अरविंद जी, परिवर्तन कब होता है? जब किसी चीज में कमी होती है। आपका मोबाइल खराब हो गया तो आप दूसरा लेकर आएंगे, आपकी गाड़ी खराब होगी तो आप दूसरी लेकर आएंगे। ऐसा कभी हुआ कि आप नई गाड़ी लेके आए और कल दूसरी ले लाएंगे? ऐसा कभी हो नहीं सकता। होता क्या है, अब कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, ये देखते सुनते लोगों की जिंदगी निकल गई। विकल्प नहीं था तो लोगों की मजबूरी हो गई थी, लेकिन एक ऐसा विकल्प लोगों के लिए अंदर लेके है कि मेरे जैसे नाचीज आदमी को, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसको पॉलिटिकल का पी नहीं आता है, वो व्यक्ति को बड़सर का अध्यक्ष बना दिया। इस बात को एक साधारण आदमी राजनीति में आने का औकात रखते हैं। वो केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं। हिमाचल में मेरे और आपके जैसे लोग ही यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब उनको सवाल हम पे है। जो उन्होंने कहा था कि पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो उनको ये लगता है कि वो ही पहाड़ के रहने वाले, हिमाचल के रहने वाले, कि भाई साहब आज आपके पास कोई सवाल का जवाब है या चद्दर लेके सोने वाले हो। तो ये जो फ्री की बात की जाती है, ये फ्री नहीं है सर। आज भ्रष्टाचार की बात देख लीजिए, आप हमारी सड़कों की हालत देख लीजिए, हमारे अस्पतालों की हालत देख लीजिए, और आप अरविंद जी एक जागरूक पत्रकार होने के नाते हिमाचल सरकार बना रही है, तो इन घोषणाओं को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या अब शायद दूसरी पार्टियों ने विकास की बात करना शुरू कर दी है? अरविंद जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आपने सुनी होगी। देखिए भाई साहब, 5 साल से तो इनको कभी ख्याल नहीं है इस बात का। 5 साल में तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हिमाचल के लोगों को भी बिजली 125 यूनिट फ्री दे दें। आज जब केजरीवाल जी का डर इनको आने लगा है कि अब तो सत्ता खिसकती हुई दिख रही है, इनके पिलर्स है कि 23 तारीख के प्रोग्राम के बाद में भाजपा की रातों की नींद हराम हो जाएगी। बड़ा मतलब मैं इतना ही कह सकता हूं कि इनकी भाजपा की जो रात को जो सो जाते हैं ना अभी थोड़ी देर, अभी वो नींद हराम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अभी जैसे गांव-गांव में घूम रहे हैं ना, जाकर लोगों के पट्टियां लगा रहे हैं, मुझे लगता है जाकर किसी के घर में ताला लगा के आ जाएंगे, कहीं भाजपा का आदमी निकल के आम आदमी पार्टी। मतलब आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग जो कंपटीशन जबरदस्त तरीके से, बड़ा जबरदस्त तरीके से केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं, उनका जो विजन है, वो किसी धर्म पे नहीं है, वो उस बात पे है कि हमारा युवा कैसे शिक्षित हो, हमारे स्कूल कैसे अच्छे हो। लेकिन भाजपा भी ईमानदारी और देशभक्ति की बात है, तो आप कैसे अलग? हाँ, तभी तो 5 सालों से हिमाचल प्रदेश में ये हालत है। सीमेंट यहाँ का
बनता है और पंजाब में सस्ता मिलता है, जी। दिल्ली में और महंगा सीमेंट सस्ता मुद्दा रहने वाला है। सीमेंट हो सकता है। देखिए हिमाचल प्रदेश एक बड़ा भौगोलिक रूप से अगर देखें तो बड़ा ही एक अलग अलग तरह का बिखरा हुआ हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल के लोग भावनाओं में बहकर बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक बार इतना कहना चाहूंगा कि भावनाएं अगर करनी है तो देश के प्रति करिए, किसी पार्टी के प्रति नहीं। क्योंकि जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, जब विजनरी लोग काम करेंगे, देखिए मैं एक पत्रकार, जब हमने काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने हम पे टिप्पणियां करी थी, ये पत्रकार ऐसे लुटेरे होते हैं, ये चोर होते हैं, ये क्या करेंगे, सोशल मीडिया कोई पत्रकारिता नहीं होती है। लेकिन हमने उन्हीं सब चीजों, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, मतलब मेरे जो निंदक हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं हमेशा कि यार आप हैं जो सही सपोर्टर हैं हमारे। बहुत सारे मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे वो बड़सर के हों चाहे बड़सर के, कुछ अगर पुराने मुद्दों को छोड़ दें जो भी बड़े समय से बने हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा विजन है आपका या आम आदमी पार्टी का जिसको हम एक तरीके कह सकते हैं कि ये जो गेम चेंजिंग जिसको बोलते हैं वो चीज ऐसी कुछ है? देखिए अरविंद जी, अभी क्योंकि देखिए मैं भी अभी पार्टी का नया आदमी हूं, अभी बड़े स्तर पर उनकी क्या विजन है, लेकिन पत्रकार के नाते मेरा क्या विजन है, या मैं अभी आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूं तो मेरा क्या विजन है, क्या पार्टी को सजेस्ट कर सकता हूं। देखिए हमको मतलब जर्जर बन गई वो बिल्डिंग, कोई इनिशिएटिव लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई साहब कर क्या रहे हो। तो ये विजन चाहिए कहीं ना कहीं। अब चाहे वो हमारे बच्चों के ग्राउंड बनाने की, चाहे हमारे स्कूलों की व्यवस्था क्या है, बट मैं अकेला पड़ गया। मुझे लगा कि मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी सोच को जिस तरह से मुझे क्रियान्वित करना है शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बस ये लगा कि मैं इस पार्टी के साथ शायद कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और मैं फिर दावे से बोल रहा हूँ आप ये बात कि अगर मुझे कभी भी जिंदगी में ये लग गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूं, मेंबरशिप जो है वो बड़सर में आप करने में कामयाब रहे हैं? देखिए अभी बड़सर में मैं जहां तक समझ रहा हूं कि सारा मिला के हमने करीब 1000 के लोगों को तो हमने कनेक्ट कर लिया है। इसके साथ में जो ऑनलाइन लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप जो लोग जुड़ रहे हैं, उनका डाटा भी हमारे पास आया नहीं है, तो शायद 2-4 दिनों में वो डाटा भी हमारे पास आ जाएगा। पर मेरा एक बात और भी है कि भले आम आदमी पार्टी से भी लोग नहीं जुड़े हों, लेकिन दिल से वो लोग आम आदमी पकड़ चुके हैं। लोगों का एक बात तो बिल्कुल साफ साफ है, आप सर्वे कर लें, 10 लोगों से पूछे तो 10 लोग आपको बोलेंगे कि कॉलेजेस हैं और सरकारी भवन है, उनके ऊपर सोलर पैनल लगेंगे तो बिजली व्यवस्था पैदा होगी, बिजली की खुद ही उत्पादन करना शुरू। जो दिल्ली में केजरीवाल करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली में नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, वो पंजाब में करते जा रहे हैं। अभी कल 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए उन्होंने। देखिए बड़ा एक बात होता है और बड़ा जिक्र किया है। तो देखिए ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति के ऊपर भी चलते रहेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ यही मानना है, मेरी जनता से केवल एक ही निवेदन है कि देखिए आप किस पार्टी में चला गया, आप ये सोचें किस आदमी का क्या विजन है, उसकी क्या सोच है। मुझे लगता है वही सफिशिएंट होती है समाज के लिए। जी सर, और कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहें बड़सर की जनता को? मैं तो देखिए यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से ही रमेश शर्मा की पहचान मिली। भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई हो गई है, मेरे को मतलब मेरी टीम को मेरे मतलब मारा भी है लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी स्थिति पर लड़ाई करना सबके बस की बात नहीं होती और नहीं करते लोग, क्यों, क्या जरूरत है बात है। लेकिन अंधा होकर सपोर्ट करना, वो मुझे मेरे पिताजी